जी नाज़रीन, हमें उमर मंजूर साहब ने ज्वाइन किया। उमर मंजूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उमर मंजूर साहब, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि डेवस में बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से तकरीब हुई और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत की और बहुत से इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी कामयाबी है ये। उमर मंजूर साहब, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, ये डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी है। वो एक तीर से दो निशानों पे उन्होंने लगा लिया है। एक तो वो इस्लामी ममालिक को इस बात पे ले आए हैं कि ये हम जो पीस बोर्ड है इसमें हम जो गजा के लोगों को हिफाजत करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली तो ये हिफाजत करना चाह रहे हैं इसराइल की। जब वहाँ पे इस्लामी ममालिक की फौज होएगी तो वो गजा की हिफाजत के बहाने एक्चुअली तो हिफाजत कर रहे होंगे इसराइल की। तो बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी। और दूसरा ये ट्रंप ने एक कौम मुत्तहिदा के एक इक्वल पैरेलल एक होने का दायरा कायम कर लिया है, जिसको अपनी मर्जी से चलाएंगे। और आप देखें कि वो यहाँ पे इसको जो इसके वो हेड बने हैं वो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं बने, वो एज अ डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। तो ये उनकी ख्वाहिश ये है कि जब वो प्रेसिडेंट नहीं भी होंगे तो वो इस सीट पे रहेंगे। लेकिन ऐसा है ना, होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो इस वक्त पावर है, जो ताकत है, वो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। लेकिन उनकी ख्वाहिश अभी ये है कि जब वो ना भी होंगे तो इस बोर्ड के वो सरबराह रहेंगे। तो ये होगा तो बहुत मुश्किल, लेकिन देखें। उमर मंजूर साहब, अभी यहाँ पे इस फोरम पे, इस स्टेज पे आज या रिसेंटली ये स्टेटमेंट सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। आपने देखा कि ईरान में कितनी कशीदगी हुई, कितने लोग जो है वो जान की बाजी हार गए। तो उसमें जो है उनका ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का कि हम ईरान से बातचीत के लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, उन्होंने पहले तो ये एक अटैक करने की कोशिश की वहाँ पे ईरान के अंदर, जो उन्होंने रजीम चेंज की कोशिश भरपूर की। वहाँ पे जितने फसादात हुए हैं उसमें कुछ नेचुरल मामला तो थे, लेकिन उसमें भड़काने में उनके लोगों को उसमें खराबी पैदा करने के लिए उन्होंने अपने वहाँ पे लोग इंस्टॉल किए, अपने एजेंट्स इंस्टॉल वहाँ पे किए। और जब वो की जिसको इस्लामी ममालिक ने रिस्क किया, उन्होंने कहा कि अगर आप हमला करते हैं तो इससे हमारे ममालिक में बदअमनी होगी, क्योंकि ईरान ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि जिस बेस से उनके ऊपर हमला होगा ईरान जवाबी कार्रवाई उसी बेस पे करेगा। तो अगर ईरान के ऊपर किसी भी बेस से हमला होता तो ईरान वहाँ पे भरपूर जवाबी कार्रवाई करता, जिससे तेल की कीमतें आसमान पे जाती और उन ममालिक में भी बदअमनी फैलती। तो उन ममालिक के प्रेशर पे ट्रंप वो उस अटैक से बाज आए। तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन है बातचीत का, और अच्छा है कि ये बातचीत का ऑप्शन हो। ईरान को भी चाहिए कि वो अक्लमंदी का मुजाहरा करे, एक दो स्टेप बैक आए और वो अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, और उसके बाद फिर किसी से लड़ना तो बाद में लड़ें। पहले अपनी इकॉनमी को मजबूत करें, अपनी फौज को मजबूत करें। उनके पास एयरफोर्स नहीं है, उसको एक बड़ी एयरफोर्स बनाएं अपनी, और दुनिया में अच्छी तरह काल कायम करें, और फिर आगे लड़ाई झगड़ियाँ प्रॉक्सी वाले काम में पड़ें। अभी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए।